नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए तृतीय वर्ष पायोनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स का योगदान। पिछले अध्याय में हमने कार्ल मार्क्स का योगदान पढ़ा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा। अभी हम पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स पर हीगल का प्रभाव था। हीगल कार्ल मार्क्स के गुरु थे, जिसके परिणाम स्वरूप मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को अपने दृष्टिकोण से संशोधित किया। मार्क्स ने कहा कि हीगल के जो आत्म द्वंद्ववाद से भिन्न भौतिक द्वंद्ववाद को प्रतिवादित कहा। हीगल का जो आत्म द्वंद्ववाद था, उसमें उन्होंने विचार को इस समाज के परिवर्तन का मूल कारण माना था, जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि परिवर्तन का मूल कारण पदार्थ है, अर्थात आर्थिकी है। जब आर्थिकी में परिवर्तन होता है तो उसके बाद समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी चीज़ों में परिवर्तन आता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स की ये मान्यता है कि समाज में संघर्ष एवं द्वंद्व होता है और ये संघर्षवाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से गुजरता है। अर्थात जब कोई वस्तु होती है तो वह वाद है और उस वस्तु में इस वाद के विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं तो वह प्रतिवाद है। जब इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसके कारण एक नवीन स्वरूप विकसित होता है और इस नवीन स्वरूप को हम संवाद कहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद जब ये संवाद एक वाद का रूप ग्रहण कर लेता है और इस नवीन वाद के विरुद्ध फिर एक नया प्रतिवाद विकसित होता है और इन वाद व प्रतिवाद में निरंतर संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः एक नया संवाद विकसित होता है। इस प्रकार मार्क्स की मान्यता है कि विश्व के भौतिक जगत में पदार्थों में मतभेद एवं संघर्ष निरंतर चलता रहता है और समाज का विकास निरंतर होता रहता है। मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद के द्वारा वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है कि प्रत्येक युग में शोषक एक वाद के रूप में होता है और शोषित हमेशा प्रतिवाद के रूप में होता है, जिनमें निरंतर संघर्ष होता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप एक नवीन संवाद विकसित होता है, जो कुछ समय बाद पुनः वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। और ये वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की प्रक्रिया तब तक समाज में चलती रहती है जब तक कि ये समाज एक समाजवाद की अवस्था में नहीं पहुंच जाता। अर्थात कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद वह अवस्था होती है जिसमें वाद और प्रतिवाद न होकर के संवाद होता है, संघर्ष न होकर के साम्य अवस्था की अवस्था आ जाती है। अतः हम सार रूप में यही कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स की चौथी अवधारणा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की व्याख्या का मूल कारण या आधार भौतिक अर्थात आर्थिकी को मानना है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा है कि उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंधों के द्वारा समाज व संस्कृति में परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुसार सर्वप्रथम आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, तत्पश्चात उत्पादन के साधनों व उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है और इन परिवर्तनों का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को परिवर्तित करता है। मार्क्स ने आर्थिक कारक को मुख्य कारण माना है और अन्य सभी कारकों जैसे सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक आदि कारकों को सामाजिक परिवर्तन का परिणाम माना है। आर्थिक कारक को मुख्य चालक माना है और सामाजिक परिवर्तन उसमें गति प्राप्त करता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण
आर्थिक कारक है, इसलिए इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत आर्थिक निर्णायकवाद का सिद्धांत कहलाता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की है, इसलिए इनको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का कट्टर समर्थक विद्वान कहते हैं। अलगाव का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अलगाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को अलगाव की अवधारणा के बिना हम नहीं समझ सकते। मार्क्स का ये मानना था कि समाज में अलगाव की देन आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का ही परिणाम है। मार्क्स का कहना है कि आदिकाल में श्रम का विभाजन नहीं था, मशीनें नहीं थी और व्यक्ति वस्तुओं को अपने हाथों से निर्माण करता था। उत्पादन के प्रारंभ से लेकर अंत तक वह अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करता था। वस्तुओं को बनाने में उसे अत्यंत मानसिक संतोष मिलता था और वस्तुओं के साथ उसका अपना एक लगाव होता था। लेकिन जैसे जैसे श्रम का विभाजन बढ़ा है, उत्पादन के साधनों में का विकास हुआ है, वैसे वैसे ही व्यक्ति का उत्पादित वस्तुओं, श्रम आदि से अलगाव होने लगा है और नए नए उपकरणों के आने से वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति एक छोटा सा हिस्सा मात्र बनकर रह गया है। श्रमिक का उत्पादन की प्रक्रिया से कोई अधिकार नहीं रहा, उसमें कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगी है। और मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने ही श्रमिकों, मजदूरों, कामगारों आदि में काम के प्रति अलगाव को उत्पन्न किया है और इस अलगाव की भावना के कारण ही व्यक्ति का स्वयं से तथा दूसरों के साथ उसके संबंधों में अलगाव उत्पन्न हो गया है और अलगाव की भावना के कारण ही श्रमिक का जीवन निष्क्रिय हो गया है। वह अपने आप को भीड़ में अलग थलग महसूस करता है और जब कभी भी कोई आंदोलन होता है तो वह उसमें ये उदास श्रमिक तोड़फोड़ करता है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने अलगाव जैसी हानिकारक भावना को उत्पन्न किया है। मार्क्स ने समाजशास्त्र में जो अपना योगदान दिया वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण व अतुलनीय योगदान है। धन्यवाद।